लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को धुरी के गांव में हुआ था, जो पंजाब राज्य में है। उनका पूरा नाम लाला लाजपत राधाकृष्ण राय था। उनके पिता का नाम राधाकृष्ण व माता का नाम गुलाब देवी था। उनके पिता एक अध्यापक थे। लाला लाजपत राय को उनकी देशभक्ति की भावना की वजह से उन्हें पंजाब केसरी व पंजाब का शेर भी कहा जाता था। लाला लाजपत राय की प्रारंभिक शिक्षा नजदीकी सरकारी स्कूल से हुई थी। वे बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 1880 में कानून की पढ़ाई करने के लिए लाहौर के सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहीं से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की। अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। लेकिन लाला लाजपत राय का मन वकालत करने में नहीं लगा। लाला लाजपत राय जब हिसार में वकालत करते थे तो उसी समय से उन्होंने कांग्रेस की बैठकों में जाना शुरू कर दिया था। 1885 में उन्होंने मुंबई में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया। फिर वे 1892 में लाहौर के उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए चले गए। वहां पर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का जमकर विरोध किया। उनके द्वारा लाई गई क्रांति से लाहौर और रावलपिंडी में परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें 1907 में गिरफ्तार करके मांडले जेल में डाल दिया गया। क्योंकि उस समय लाला लाजपत राय को गरम दल का हिस्सा माना जाने लगा था, जो कि ब्रिटिश सरकार से लड़कर पूर्ण स्वराज्य लेना चाहते थे। और वो जनता को ये भरोसा दिलाने में सफल हो गए थे कि अगर आज़ादी चाहिए तो ब्रिटिश सरकार का सामना करना पड़ेगा, न कि सिर्फ प्रस्ताव पास करने व गिड़गिड़ाने से मिलने वाली नहीं है। इसके बाद वो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड चले गए। वहां पर उन्होंने भारत की स्थिति में सुधार के लिए अंग्रेजों से विचार विमर्श किया। इंग्लैंड से आने के बाद वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने भारतीयों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए अत्याचारों पर चर्चा की। इस दौरान अमेरिका में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। लाला लाजपत राय के काम को देखते हुए उनको 1920 में नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी का गठन किया था, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। वहीं उनकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर भी पड़ने लगा था और ब्रिटिश सरकार को भी उनसे डर लगने लगा था और ब्रिटिशर्स उन्हें कांग्रेस से अलग करना चाहते थे। लेकिन ये करना ब्रिटिश शासकों के लिए इतना आसान नहीं था और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1921 से लेकर 1923 तक मांडले जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार को उनका ये दांव उल्टा पड़ गया और लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद लोगों के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने अपना फैसला बदलकर लाला लाजपत राय को जेल से रिहा कर दिया था। जब लाला लाजपत राय जेल से छूटे तो उन्होंने देश में बढ़ रही सांप्रदायिक समस्याओं पर ध्यान दिया और 1925 में उन्होंने कलकत्ता में हिंदू महासभा का आयोजन किया, जहां उनके भाषण ने बहुत से हिंदुओं को देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया था। फिर 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुई लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए थे। उस समय इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और 17 नवंबर 1928 को लाठीचार्ज के दौरान आई चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जी बहुत ही लोकप्रिय व क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए और हमें अपने देश के लिए मर मिटने की ताकत दी और बताया कि देश प्रेम क्या होता है। उनकी इस कुर्बानी को ये देश हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत।